हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर। आज की वीडियो में हम एसएससी घटना चक्र के टाइप 8 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपको टाइप 8 में बिल्कुल पूरे क्वेश्चन रेशियो पर आपको बताएंगे। आपको कोई भी अलग फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अगर फार्मूला अप्लाई भी होता है तो उसको हम बाइकआउट करेंगे, केवल रेशियो से आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम टाइप 8 में टाइप 8 जो कि एसएससी घटना चक्र का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी। तो हम क्वेश्चन नंबर 96 से शुरू करेंगे। 96 में है, यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय मिनट में लेता हूं। आप जानते हैं ना, एक फार्मूला होता है कि जब समय में अंतर दिया रहता है और दो चाल दिया रहता है, कितना मिनट पहले पहुंचता है, इतना मिनट देर पहुंचता है। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इंटू समय का अंतर, है ना। इस फार्मूला को हम बाइकआउट करते हैं और आपको हम सीधा शॉर्टकट ट्रिक पर लेकर के जाएंगे जो कि बिल्कुल रेशियो पर होगा और आपको यूं चुटकियों में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सामान्य गति से एक सामान्य होगा, एक नॉर्मल चाल होगा और एक व्यक्ति का अपना वास्तविक चाल होगा। उसको हम एक वास्तविक मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, व्यक्ति का मान लीजिए या वास्तविक मान लीजिए। तो सामान्य गति से समान 6 हो जाएगा और व्यक्ति का वास्तविक चाल 7 हो जाएगा। ये गति मतलब स्पीड दिया, अगर टाइम निकालेंगे तो 7/6 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यहाँ कहता है कि 15 मिनट जल्दी पहुंचता है ना। 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। यहाँ देखिए कितना मिनट जल्दी पहुंचता है, तो 1 मिनट जल्दी पहुंचता है। आपको क्या पूछ रहा है? तो कितना समय सामान्यतः चाल से पूछ रहा है। तो सामान्यतः चाल का कितना है? सामान्यतः चाल का समय पूछ रहा है, मिनट में ही पूछ रहा है। अब इसको हम घंटा में बदल सकते थे। अगर आपको चाल निकालने का रहता तो हम इसको घंटा में बदलते, क्योंकि आपको किलोमीटर पर घंटा में निकालना रहता है या मीटर पर सेकंड में, जो भी ऑप्शन के अनुसार चलेंगे हम। यहाँ समय मिनट में ही पूछा है तो मिनट में ही हम रहने दिए 15 को। तो कह रहा है सामान्य वाला का समय कितना लगेगा। तो सामान्य वाला का समय 7 है तो 7 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया? 105 मिनट आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97। 97 में एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से निकलती है, लेकिन 48 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। उस समय की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए, इसमें आपको x मानने की जरूरत नहीं है ना। जहां क्वेश्चन में आपको x माना जाए, कोई ट्रिक नहीं लग रहा है, तो सीधा आप ऑप्शन लेकर के चलें। तो कह रहा है कि सामान्य गति क्या है, तो कोई भी ऑप्शन ले लें। अगर हम 9 ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 9 ले लेते हैं तो कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13 हो गया। ये स्पीड हो गया। टाइम निकालेंगे तो 13 रेशियो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। वहां देखिए दूरी कितना कर रहा है? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर 60 मिनट की देरी से निकलता है। तो 60 मिनट के मतलब कितना होता है? 1 घंटा होता है। यहाँ कितना हो रहा है? 4 घंटा, है ना। 4, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखेंगे ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लेंगे 12 दिया हुआ है तो मूल 12 होगा, तब कितना हो जाएगा? 4 बढ़ा करके 16 हो जाएगा। ये स्पीड दिया, अगर हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, है ना। एलसीएम 48 आ जाएगा, तब 12 चौक 48 और 16 तिया 48। ये 48 किलोमीटर डिस्टेंस भी हो गया और देखिए 1 घंटा की बात भी है ना। 12 का स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लेट हो जाएगा, 16 का स्पीड जाएगा तो 1 घंटा पहले पहुंचेगा। क्वेश्चन में दे रहा है 1 घंटा बाद की है, तो हम इधर से कंपेयर करेंगे कि अगर पहले मूल चाल 12 था और 16 से मतलब 16 बढ़ गया तो कितना घंटा देर पहुंचेगा? तो 1 घंटा। और डिस्टेंस भी कितना आ गया? 48, जो कि आपको ऑप्शन में 48 डिस्टेंस भी है और यहाँ पर 1 घंटा लेट भी है। तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया।
तो जहां पर x मानने की जरूरत पड़ जाए सीधा ऑप्शन उठाइए और तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। 98 में एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा किससे जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए, पहले तो हम आपको फार्मूला पर जानते हैं कि दूरी बराबर होता है क्या, चालों का गुणनफल और बटे होता है चालों का अंतर और इंटू होता है समय का अंतर। समय अंतर लिख देते हैं हम, समय का अंतर, है ना। लेकिन अब ये फार्मूला बहुत पुराना हो गया है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे और ये हमारा तरीका है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तुरंत बनेगा, इतना लिखने की लंबा लिफाफा जरूरत नहीं है। तो आपको केवल नोट करना है कि क्या क्या बोल रहा है। तो स्पीड दिया हुआ है कितना, 2.5 का मतलब कितना होगा, 5/2 लिखेंगे। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 5/2 है। और बाद का स्पीड दिया हुआ कितना, 3 का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। और 2.5 वाला में कहता है कि 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो विलंब देरी से पहुंच रहा है, किसमें +-6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है कि 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। ये हमारा स्पीड आ गया। अगर टाइम निकालेंगे तो स्पीड जानते हैं, स्पीड जो होता है टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली होता है ना। जैसे कि क्षमता में होता है ना, क्षमता और दिन का होता है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2/5 लिखेंगे और यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। एलसीएम क्या आ गया, 15 आ गया। ध्यान रखेंगे एलसीएम पूरे क्वेश्चन को, ये टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा विलंब वाला प्रश्न, आपको जैसे टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी को सिखाया एलसीएम लेकर के, उसी तरह से इस क्वेश्चन में हम आपको एलसीएम लेकर के सिखा रहे हैं। तो 15 एलसीएम आ गया, एलसीएम 15 आ गया। तो यहाँ पर 15 से हम गुना कर लेंगे, 15 से गुना कर लेंगे तो 3 × 5 = 15 और 5 × 15, तो 3 दूनी 6 और 5 हो गया, है ना। यहाँ समय का अंतर कितना है, 10 × 6 = 16। यहाँ समय का कितना अंतर हो रहा है, तो 1 हो रहा है। दूरी निकालना है, लेकिन ध्यान देना है ये किसमें है, मिनट में है, और आपको ऑप्शन दिया हुआ किलोमीटर में, है ना। और ये स्पीड भी है किलोमीटर पर घंटा में है, इसलिए इसको हम घंटा में बदल लेंगे। तो 16 बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का घंटा अंतर है, यहाँ दूरी कितना है, 15 है, ठीक है। 15 से गुना कर लिए हम, अब काट छाट करना है, 15 × 4 = 60, 4 × 16, मतलब कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये हम बता रहे हैं आपको, इसलिए लॉन्ग लग रहा है ना। जब पेन उठाएंगे ना, बिना पेन के ही बनने वाला है, पेन लिखेंगे कि आंसर हाजिर हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 99। हर क्वेश्चन के अलग अलग फार्मूला रखने की क्या जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन हो केवल रेशियो मेथड से हम बना लें, तो फार्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। 99 में कहता है, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 घंटे पर और दूसरा 3 किलो घंटे पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंचता है। देखिए स्पीड दिया हुआ है, एक 4 का स्पीड दिया हुआ है और एक 3 का स्पीड दिया हुआ है। अभी तो क्वेश्चन करे थे ना हम, तो कितना हो जाएगा, ये स्पीड का रेशियो दिया और टाइम का रेशियो, तो पहले वाला क्वेश्चन लग रहा है है ना। ये जो आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताए वही लग रहा है क्वेश्चन 96 वाला, कितना गति से चलते हैं और 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, वही वाला जस्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है यहाँ पर टाइम हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, दूरी कितना हो जाएगा 12, चाहे एलसीएम भी यहाँ 12 ही आएगा, कैसे भी करे बात बराबर है। तो यहाँ कर आधा घंटा पहले पहुंचता है, आधा घंटा पहले पहुंचता है। यहाँ कितना पहले पहुंच रहा है, यहाँ कितना पहले पहुंचेगा, 4 के स्पीड से जाएगा तो कितना, तो 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। और यहाँ पर दूरी कितना है, टोटल 12 है, तो ये 2 × 6 = 12, मतलब कितना हो गया, 6 किलोमीटर की दूरी हो गया। नेक्स्ट 100। नंबर में है, एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि 3 की स्पीड से चले तो 20 मिनट देरी से, लेकिन 4 की स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले। कितना आसान है,
है ना। अभी तो आपको बताए थे 98 नंबर में 3 के स्पीड से जाता है और एक है 4 के स्पीड से। तो 3 के स्पीड से जाएगा तो 20 मिनट देरी हो रहा है, और अगर 10 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। ये स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो निकाल लेंगे तो 4:3 हो गया। टोटल दूरी कितना हो गया? 12। एलसीएम 12 हो गया। चाहे गुना भी करेंगे तो 12 ही आएगा, किसी तरह से करें आप। तो यहाँ टोटल अंतर कितना है समय में? तो 20 और 10 30। एक पहले और एक देरी, तो समय जोड़ करके अंतर बताएंगे। जब दोनों देरी तो घटा करके बताएंगे, दोनों पहले तो घटा करके बताएंगे। तो यहाँ 30 मिनट की देरी है। क्वेश्चन में क्या कर रहा था? 30 मिनट की देरी है। और हाँ कह रहा है, आपको पूछ क्या आ रहा है प्रश्न में कि उस व्यक्ति की कितनी दूरी चलेगा। तो देखिए आपको यहाँ दिया हुआ था किलोमीटर पर घंटा में, यहाँ पर मिनट में है, तो इसको हम घंटा में बदल लेंगे। तो 30/60 या 30 मिनट को कितना बोलेंगे? आधा घंटा ही बोलेंगे, है ना। और दूरी है तो 12, तो 30 दूना 60 और ये हो गया 2 छक 12, मतलब कितना? 6 किलोमीटर। समय के यहाँ ध्यान देना है ना। स्पीड किलोमीटर पर घंटा में और देरी हो रहा है मिनट में, तो उसको घंटा बदलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 101। एक 101 में एक आदमी अपनी मूल गति से 3/4 पर चलता हुआ, मूल गति एक मूल होगा, एक आदमी का वास्तविक होगा। तो मूल गति का कहता है 4 है और वास्तविक 3 है। ये स्पीड दिया हुआ, टाइम अगर निकालेंगे तो 3 और ये 4, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम 12 हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट देरी से यहाँ कितना मिनट से देरी पहुंच रहा है? तो 1 मिनट से। अब देखिए मिनट में दिया हुआ, वहाँ स्पीड भी रेशो में दिया हुआ था, घंटा उंटा कुछ भी लगा हुआ नहीं था, हमें कोई जरूरत नहीं बदलने का। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि उसका सामान्य समय क्या है। तो सामान्य समय, इसका मतलब है कि जो मूल है और ये वास्तविक है, तो जो मूल वाला है उसकी सामान्य की बात बोल रहा है ना। मूल गति के इतना समय पर चलता हुआ, तो यहाँ पर मूल वाला का समय कितना है? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 20 या 60। सामान्य का मतलब वही हुआ मूल। तो 60 मिनट के मतलब कितना? 1 घंटा लिखेंगे। 1 घंटा समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम 102। 102 में है ए और बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। ए की चाल के 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा। तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया? देखिए ए और बी तो ए का 6 हो जाएगा और बी का 5 हो जाएगा। तो इतना से चलते हुए, मतलब ये स्पीड दिया हुआ है। टाइम हो जाएगा 5 और 6 और दूरी हो जाएगा 30। एलसीएम 30 ही आएगा, है ना। अब कह रहा है कि बी गंतव्य पर ए के 1 घंटा 15 मिनट बोल रहा है। तो 1 घंटा 15 मिनट को अगर हम बदल लेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा, मतलब 5/4 घंटा लिखेंगे। तो 5/4 घंटा। यहाँ देखिए कि कितना घंटा बाद? तो 1 घंटा बाद। अब आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया था? बी का कितना समय है? 6 समय है। तो 6 से गुना कर लेंगे, मतलब कि 5/4 × 6, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 5 या 15/2। 15/2 का मतलब लिखेंगे हम 7.1/2। अगर इसको मिनट में बदल लें तो 60 से गुना कर लेंगे, तो 30 दूना 60, मतलब हो गया 7 घंटा। 7.5 घंटा बोलेंगे सीधा, है ना। 7.5 घंटा। ऑप्शन में आपको 7.5 घंटा नहीं है, 7 घंटा 15 मिनट आ रहा है। तो कहीं पर गलत हो रहा होगा। छः और 5, 1 घंटा 15 मिनट। खैर जो भी हो, आंसर आ जाएगा 7 घंटा 30 मिनट आएगा, है ना। सही आंसर है 7 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट देखेंगे 103। 103 में है, यदि एक लड़का अपने घर से 4 की स्पीड से चले तो वह विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंचता, और 3 के स्पीड से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता। देखिए अगर इसको बनाएंगे ना तो मूड जवानी बन जाएगा। आपको सिखाते हैं 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी, 20 मिनट। 20 मिनट के मतलब हो गया 1/3। 20 मिनट के मतलब 20/60 लिखें तो 1/3 ही आएगा ना। 1/3 का अंतर हो गया। अब
चाल दिया हुआ 4 और 3, स्पीड हो जाएगा 3 और 4, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 का अंतर, तो 1/3 की तुलना 1 से कर देंगे और डिस्टेंस हो जाएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 12 करेंगे तो 4 किलोमीटर, बिना पेन के बन गया ना। अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको तो लिखना पड़ेगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 3/4 माइनस 3, फिर समय का करना पड़ेगा आपको। तो ये रेशियो इतना आसान है, आप ऐसा पढ़े भी नहीं होंगे। तो 103 तो बन गया। चलिए, जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए स्पीड दिया हुआ है 4 का स्पीड और 1 का दिया 3 का स्पीड। तो अगर 4 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, और 3 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है ना। तो यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे तो 3:4 हो जाएगा और डिस्टेंस 12 हो गया। 4 तिया 12, एलसीएम भी 12 आ जाएगा। दोनों एक ही चीज, यहाँ गुना करें चाहे एलसीएम लिखें। यहाँ पर 10 10 20 मिनट हो गया। 20 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में है। और डिस्टेंस यहाँ कितना का देखिए अंतर है, 1 का अंतर है। और यहाँ डिस्टेंस 12 है, तो 20 तिया 60 और 3 चौक 12, मतलब कितना 4 किलोमीटर दूरी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपको 104 नंबर का सोल्यूशन हो गया है ना। 104 का सोल्यूशन हो गया। 103 क्वेश्चन छूट गया है, तो इसके बाद हम 103 नंबर देख लेते हैं। एक 103 में है, किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर घंटे से अपने घर से चलकर 6 मिनट की देरी से और अगले दिन अपनी चाल 1 किलोमीटर पर घंटे वृद्धि कर देता है। तो 6 मिनट पहले देखिए, 6 मिनट पहले और 6 मिनट देरी है, तो कितना मिनट हो गया 12 मिनट। 12 मिनट के मतलब कितना हो गया 1/5, है ना, 1/5। और वहां कह रहा था कि 2.5 के स्पीड से जा रहा है। 2.5 के स्पीड मतलब 2.5 या 5/2 लिख सकते हैं। और उसमें 1 की वृद्धि कर दिया, तो 5/2 में 1 की वृद्धि कर देगा तो कितना हो जाएगा 7/2। 5/2 और 2 की वृद्धि कर दिया, कितना कर 1 की वृद्धि कर दिया तो 5 2 7/2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 2/5 और 2/7 लिखेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम 35 आ जाएगा। 35 से गुना कर लेंगे तो 1 आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1 आ जाएगा 2/7 और एक कितना था 2/5, तो 1 10 आ जाएगा और 1 14 आ जाएगा। तो वहां पर समय का अंतर 1/5 था, यहाँ 10 और 14 का अंतर 4 हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना एलसीएम आया था 35, तो आपको 1/5 और हो जाएगा 4 गुना में और इंटू 35, तो 5 7 35 और फिर आपको 7/4 आ जाएगा। चलिए 7/4 आंसर आ जाएगा 7/4 किलोमीटर। तो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। 5/2 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है और दूसरा स्पीड है, कहता है 1 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर दी जाए। तो 5/2 में 1 वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 हो जाएगा। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/5 और यहाँ हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 35, आपको यहाँ पर 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 35 और 5 7 35, 14 हो गया और ये 10 हो गया। अब वहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा था कि इसको 6 मिनट की देरी लगता है और यहाँ पर कह रहा था कि 6 मिनट पहले पहुँचता है। तो 6 6 12 मिनट, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या हो जाएगा 12 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे। यहाँ कितना की डिफरेंट है तो 4 का पूछ रहा है दूरी, तो दूरी कितना जो एलसीएम आता है तो 35 से गुना करेंगे, 12 5 60 और ये हो जाएगा 5 7 35, 7/4 के मतलब हो गया 1.3/4 किलोमीटर, 1.3/4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104। यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चले और अपने विद्यालय निश्चित 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना 103 का पहले ही हम बता दिए 104 नंबर। तुम क्वेश्चन देखेंगे 105। 105 में यदि मैं 5 के स्पीड से चलता हूं तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता हूं तो मैं रेलगाड़ी के रवाना होने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता हूं। तो मेरे घर और स्टेशन की बीच की दूरी देखिए, दोनों का स्पीड दिया हुआ है, एक 5 के स्पीड से चलता है और एक 6 के स्पीड से चलता है। तो हम यहाँ पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा।
अब यहाँ देखिए, समझिए क्वेश्चन में कहता है कि 5 के स्पीड से चलता हूँ तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। 7 मिनट पहले छूटने का मतलब है कि आदमी वो 7 मिनट लेट आया है। वर्ड में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ना। यहाँ पर लिख रहा है कि रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो आया 7 मिनट बाद आया गाड़ी खुलने के, तो ये बाद वाला हो गया। और ये बोलता है कि पहुंचने से पहले खुल गया, तो इसका टाइम कितना है, 5 मिनट है। अब यहाँ पर हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 7 5 12 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे। यहाँ है 1 का डिफरेंस, और दूरी निकालना है तो 30 से हो जाएगा। 12 5 60 और 5 6 30 के मतलब कितना हो गया, 6 किलोमीटर की दूरी होगा उसके घर से स्टेशन के बीच। नेक्स्ट 106। एक 106 में है, एक रेलगाड़ी 40 की स्पीड से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है और 35 के स्पीड से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा की दूरी क्या है, तो बहुत आसान है। 40 के स्पीड से जाता है और 35 के स्पीड से चलता है, फिर दोनों स्पीड दिया हुआ है तो ये स्पीड है। अगर हम टाइम का रेशो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो 7 चौक 28 और 5 चौक 20, फिर 8 5 40, 8 24 4 28, मतलब 280 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8। अब वहाँ कह रहा था कि 15 मिनट की देरी है, 15 मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे और यहाँ कितना की देरी, 1 घंटा का हो जाता है। दूरी निकालना है तो 280 से गुना करेंगे, 15 चौक 60 और ये 7 चौक 28, मतलब कितना दूरी, 70 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। 107 में 40 के स्पीड के चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी दूरी को तय करने में 60 के स्पीड से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी से 1.5 घंटे अधिक समय लेती, तो दूरी क्या है। सभी क्वेश्चन एक ही है, 40 और 60। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 120 ले लेंगे, ये स्पीड है, टाइम हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा। वहां कह रहा है कि 1.5 घंटा अधिक समय लेती है, तो 1.5 के मतलब कितना, 3/2। यहाँ कितना घंटा स्पीड लेगी भाई, तो 1 घंटा। और यहाँ कह रहा है कि वह दूरी क्या है, तो दूरी कितना, 120। 60 दूना 120 हो जाएगा और 60 तिया 180 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 108। आपको 108 जो क्वेश्चन है टाइप 9 में आ जाएगा। तो आज आपको टाइप 8 है ना, टाइप 8 जो है पूरा 107 क्वेश्चन तक नंबर तक जो है टाइप 7 है, और टाइप 8 में जो है 108 नंबर से टाइप 8 में क्वेश्चन है। सॉरी ये टाइप 8 है ना, टाइप 7 का तो वीडियो अपलोड हो चुका है। ये टाइप 8 का 107 तक है, और टाइप 9 का जो क्वेश्चन है 108 से शुरू होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइप 9 को कंप्लीट करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो इसको 2 पार्ट में करेंगे, नहीं तो 1 पार्ट में कर देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।